औड़ा औड़ी, इससे जो तद्भव प्रत्यय के बारे में, पकौड़ा, जैसे कि औड़ा या औड़ी से पकौड़ा, पकौड़ी, पकौड़ा, पकौड़ी, ये शब्द बन जाते हैं। उदाहरण स्वरूप जो तद्भव प्रत्यय है, जो तद्भव आप हिंदी पढ़ते हैं उसी का तद्भव प्रत्यय है। जैसे औड़ा तो उससे पकौड़ा, ये लास्ट में जो बनते हैं, साथ में पर बाद में चलने वाला, साथ साथ लेकिन बाद में चलने वाला है प्रत्यय। और आदि से प्रारंभ होता था, वो था उपसर्ग। यूपी आरओ एंड राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज सिविल जज कैडर 2024 एग्जामिनेशन which will held on 3rd of June 2024. Hello guys, welcome on your YouTube channel Comcheria. Study harder and achieve your goal. Free education worldwide का चैनल हमारा महत्वपूर्ण बोधन है स्टडी सिलेक्शन का। एक विद्यार्थियों के ग्रूमिंग के लिए, एक विद्यार्थियों के शैक्षिक परिवेश में, एक मोटिवेशन के लिए और एक मजबूत तैयारी के लिए आधार देता है यह महत्वपूर्ण एजुकेशनल प्लेटफॉर्म कॉम्टेरिया। आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कॉम्टेरिया के पैनल से मैं स्वयं एडमिन और शिक्षक आपका, और मैं ही मॉडरेटर, मैं ही क्रिएटर, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कठिन प्रयास निश्चित सफलता के उद्देश्य पे चलता 60 क्वेश्चन आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 22 दिसंबर को यूपी आरओ के लिए, और आरजीएस जो भी हाल में पेपर होने वाला 15 नंबर के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा विषय है हिंदी वोकैब, हिंदी ग्रामर, अनिवार्य सामान्य हिंदी, तद्भव प्रत्यय के लिए प्रत्यय और हमारे पास उससे रिलेटेड उदाहरण। औड़ा जो प्रत्यय तो पकौड़ा बनेगा, एक ऐसे ले सकते हैं, औड़ी तो पकौड़ी। इस तरीके से जा, जब जा प्रत्यय हो जाएगा, भतीजा, जीजा, इस प्रकार का। अड़ा या र होगा तब प्रत्यय का यहाँ पर तद्भव का जो स्वरूप देखने को मिले, चमड़ा, अड़ा से चमड़ा, जब नीचे हलन, ये हमारा जब प्रत्यय रहेगा, आता, खाता, इस प्रकार का उदाहरण यहाँ प्रस्तुत होगा। और जब पन रहेगा, लास्ट में लगता है, लास्ट में लगता है प्रत्यय, साथ में लेकिन बाद में चलने वाला ही, ये शब्दांश। पन तो छुटपन, बचपन, इस प्रकार का। ल अगल, वाला अपने वाला, देशज प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, आइए बात करते हैं। जितने भी प्रकार के शब्द हैं आपके पास, जितने उदाहरण है हिंदी व्याकरण के, हिंदी वोकैब के, लगभग उन सब पर शब्द निर्माण रचना हमारी प्रत्यय की होती है। तद्भव प्रत्यय, तत्सम प्रत्यय और अब देशज प्रत्यय। अक्कड़, अक्कड़ से आपका उदाहरण बनेगा घुमक्कड़। बहुत ही सूक्ष्म विश्लेषण यहाँ पर बच्चों, ऐसे ही प्रश्न शब्दशः प्रस्तुत करेगा आयोग आपके सामने। अड़, अंधड़, इस प्रकार से इसकी रचना कर सकते हैं, इसको अन्यथा न ले। इसी प्रकार से आपको प्रश्न शब्दशः मिलेंगे। 60 नंबर का जो प्रश्नों का आपका संघर्ष है, आपको सिलेक्शन में खड़ा करेगा। आग, चटाक, फटाक, इस प्रकार का ये उदाहरण प्रस्तुत करेगा। और जैसे आप आटा, ये सब प्रत्यय है। देखिए ये आपका देशज, देसी बोलचाल में जो प्रयोग हो गया प्रत्यय। आटा, खर्राटा, फर्राटा, खर्राटा को ले लेते हैं, खर्राटा, सोते समय खर्राटे आते हैं। ईयल, ईयल प्रत्यय आपका यहाँ पर प्रस्तुत करेगा अपना व्यवहार। तो इससे देखिए किस तरीके से उदाहरण बनेगा। जैसे अड़ियल, इस प्रकार से आपका देशज प्रत्यय हो गया। आइए अगले प्रत्यय पर हम डालते हैं नजर, विदेशज, विदेशी प्रत्यय। कौन से, विदेशज, विदेशज, विदेशी प्रत्यय।
विदेशी प्रत्यय, इसमें और क्या आएगा, इलैबोरेट करें इसको ज्यादा, तो अरबी फारसी प्रत्यय। कौन सा, अरबी फारसी, इसके जो प्रत्यय हैं, जो इनके भाषा के शब्द है, अरबी फारसी प्रत्यय की हम अगर बात करें तो हमारा प्रत्यय और उदाहरण, अब अरबी फारसी प्रत्यय देख लीजिए आप। आ, जब शब्द प्रत्यय की बात करें तो आ, उसका उदाहरण देखेंगे तो सफेदा, इस प्रकार शब्द की रचना करेगा यह। और अगर दूसरा देखें तो आना, हमेशा शब्द के बाद में लगते हैं प्रत्यय। जुर्माना, यहां एक बिंदु रहेगा जब अरबी फारसी रहेगा, ध्यान दीजिएगा। आनी, आनी में आपका जिस्मानी, बर्फानी, कुछ भी जैसे आप यहां पर शब्द बन जाए सार्थक। इयत, अंग्रेजियत, अंग्रेजियत। कार, कार है, अब देखिए काश्तकार, जैसे कि जमीन उमीन ज्यादा जिसके पास होती है उसको काश्तकार बोलते थे, साहूकार तो सूबेदार, तो इस तरह काश्तकार। खोर, ये तो देखिए अरबी फारसी भाषा के प्रत्यय है। जिस तरीके से अरब के लोगों ने प्रस्तुत किया वैसा ही, गमखोर, घूसखोर, इस प्रकार का ये व्यवहार प्रस्तुत करता है। गर या गरी या गिरी, देखिए तीनों, गर या तो गरी या तो गिरी, इसमें से कोई भी प्रयुक्त करके आप प्रत्यय का निर्माण करें, प्रत्यय से निर्माण करें। जैसे कारीगर, गर तो कारीगर, कारीगर। अच्छा, अब देखते हैं जादूगिरी, तो गिरी के लिए क्या, जादूगिरी, एक प्रस्तुत कर ले, जादूगिरी, जादूगरी। अच्छा, आप देखिए बच्चों, गार जो प्रत्यय होगा यहाँ पर, ये अरबी फारसी भाषा के प्रत्यय जो विदेशी प्रकार से आए, बाहर से आए, बाहर से चले आए विदेशों से हमारे पास, उसको हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं। जो अरबी हमारे पास फारसी आए, यहाँ पर शिक्षा प्रदान करने आए या खोज के लिए आए, या अगर उन्होंने शासन भी कुछ दिन किया, तो इस तरीके से जो उनकी भाषाएं आई, उन्होंने हिंदी भाषा पर क्या प्रभाव डाला है, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। हमारा विषय है प्रत्यय, गार से जैसे मददगार, तो ये सब भाषाएं ध्यान दीजिए, ये सारा जो हम मददगार वगैरह वर्ड यूज कर रहे हैं सब अरबी फारसी से आया हुआ है, ये ध्यान रहेगा। गाह भी शब्द उन्होंने, चरागाह, चरते हैं जानवर घास, तो चरागाह। घी, सारे प्रत्यय, अब आपको बोध हो जाएगा कौन कौन से शब्द हमारे देश के थे, कौन से विदेशी, जैसे बंदगी, गंदगी, ये सब अरबी फारसी लेकर आए थे। चाय या ची, चाय या तो ची जो शब्द है, ये भी अरब फारस से आया हुआ था, प्रयोग करते करते, जैसे देगचा, बगीचा, देगचा, देगचा या बगीचा। और अगर और देखें तो बावर्ची, 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 बावर्ची लोग बोलते नहीं, बावर्ची, ध्यान रहे बच्चों। जाद या जादा, देखिए जात होगा या जादा हो गया प्रत्यय, जादा अरबी फारसी का, या तो जन्मा, ये तीनों में से कोई भी प्रयोग करे तो ये आपका आदम जाद, जाद के लिए देखिए हम जब यहाँ पे उदाहरण ले रहे हैं, आदम जाद। और अगर ये आप ज्यादा, अगर हराम ज्यादा, ये शब्द का निर्माण यहाँ पर हो सकता है इस प्रत्यय से। और देखिए आप जैसे आप यहाँ पर तो जन्मा, अब जादी, जादी, यह अरबी फारसी का था, क्योंकि हम प्राय प्रयोग में ला रहे हैं, किसी को अब्यूज करने के लिए, गाली देने के लिए अगर इस शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये अरब फारस से जो विदेशी शब्द आए हमारे पास, उससे जो विदेशी प्रत्यय बने, उसका यह परिणाम रहा। तो शाहजादी, शाहजादी, तो जादी से शाहजादी, ये सब अरबी फारसी प्रत्यय, ध्यान रखिएगा बच्चों। अरबी फारसी प्रत्यय में जब प्रश्न आपके आएंगे, लगभग खत्म हो गया है। आप देखिए, जैसे अब यहां पर देख लें, और यहां आपको यहां बता देते हैं अरबी फारसी प्रत्यय।
अरबी, इसका यहाँ बचा हुआ फारसी प्रत्यय, इसका बचा हुआ यहाँ पे बता देना। जैसे दा, दा में ऐसे ऊपर चंद्र बिंदु, तो कानूनदा, कानूनदा चंद्र बिंदु दा के ऊपर। फिर जैसे दान या तो दानी, ये प्रत्यय लगेगा जब अरबी फारसी का, तो शब्द क्या आएंगे? इत्रदान, इस तरीके से इत्रदान। और अगर दानी यहां पे लगाते हैं तो चाय दानी। इस प्रकार से प्रत्यय व्यवहार कर रहा है। दार, दार, इसका उदाहरण देखो तो ईमानदार। ये सारे शब्द समझ लीजिए बच्चों, आप कहां से आया है? अरब और फारस का विदेशज है ये। नाक, खतरनाक, साथ में पर बाद में, प्रति का अर्थ है। और अय, चलने वाला, तो साथ में पर बाद में चलने वाला, साथ में पर बाद में चलने वाला ही प्रत्यय कहलाता है। तो यह अरबी फारसी का प्रत्यय नाक का खतरनाक। बाज या बाजी, इससे भी हम बनाएंगे उदाहरण। तो बाज का देखिए, जैसे चालबाज, शब्दशः ऐसे ही प्रश्न सीधे फंसेंगे। और बाजी का तो चालबाजी लिख लीजिए। बान, अब कौन सा एक और आ गया हमारा प्रत्यय? बान। तो बान से क्या बनेगा? दरबान। सारा ये विदेशों से आया हुआ अरब फारस का है, अरबी फारसी प्रत्यय मंद। देखते जा रहे हैं आप कितने ये आकलमन। तो ये सारे शब्द जो आप यूज कर रहे हैं, ये सब विदेशों से आए हुए प्रत्यय है। साज, तो घड़ी साज। अब हमारे पास अंग्रेजी के प्रत्यय है। यहां देख लीजिए, अंग्रेजी के प्रत्यय थोड़े ही है, ज्यादा हिंदी में अंग्रेजी के प्रत्यय होंगे नहीं, लेकिन है अंग्रेजी प्रत्यय। ये आप पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन है अंग्रेजी के भी कुछ ऐसे प्रत्यय शब्द है। इज्म, देख रहे हैं? इज्म, इज्म, इज्म का मतलब होता है किसी का मत या कोई वाद हो, उसको इज्म। जैसे कम्युनिज्म, यूज होगा ना, ऐसे ही यूज कर लेते हैं। तो कम्युनिज्म या बुद्धिज्म या सोशलिज्म या मार्किज्म। अब ईस्ट, ईस्ट भी एक अंग्रेजी का प्रत्यय है। ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कि हिंदी में अंग्रेजी का प्रत्यय नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये वादी या व्यक्ति मानने वाला। तो ईस्ट क्या है? कम्युनिस्ट, तो कम्युनिज्म को मानता है, तो इसको बोलते हैं कम्युनिस्ट। बुद्धिस्ट, मार्क्सिस्ट, सोशलिस्ट। इस प्रकार से हमारा पूरा प्रत्यय का ये चैप्टर खत्म हो गया। आइए आप लोग अपनी रिवीजन बुक निकालिए बच्चों, और थोड़ा रिवीजन देके फर्दर प्रोसीड करते हैं। आप है कॉम्पिटिटिव एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। हम यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं यूपी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। हम 15 नंबर के लिए यहाँ पे संघर्ष, और 60 नंबर का जो हमारा चलेगा पूरा अनिवार्य सामान्य हिंदी चल रहा है, वो चल रहा है यूपी आरओ के लिए। और यूपी की वैकेंसी और भर्तियों के लिए बराबर अपडेट है। 62,000 प्राइमरी भर्ती, उसके साथ ही साथ यूपी SSSC लोअर की 900 वैकेंसीज, और रुकी हुई सारी SSSC वगैरह की सारी लिस्ट मुख्यमंत्री ने मंगा ली है 8 तारीख को। और अगस्त के लास्ट में आपका यूपी TGT PGT का 22 वाला पेपर भी होगा। आप लोग ने रिवीजन बुक निकाली। हम यूपी रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर सचिवालय सेवा ऑर्गेनाइज्ड बाय उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान जुडिशियल सर्विसेज कैडर, सिविल जज कैडर 2024 which will held by राजस्थान हाई कोर्ट। इसमें हमारे 15 मार्क्स के जो हैं सामान्य हिंदी, हिंदी वैकल्प, हिंदी ग्रामर, और 60 नंबर के हमारे आपके आरओ में अनिवार्य सामान्य हिंदी का जो सिलेबस है, इस पर हम पूरा वर्क कर रहे हैं। इसमें हम पढ़ रहे हैं सफिक्सेस, प्रत्यय। प्रत्यय होता है प्रति धन अय। प्रति का अर्थ है साथ में पर बाद में, और अय का मतलब है चलने वाला। तो साथ में पर बाद में चलने वाले को क्या बोलते हैं? प्रत्यय। अब देखिए यहाँ पर हम तद्भव प्रत्यय के जो बचे हुए हमारे शब्द थे उस पर हम चर्चा कर रहे हैं।
तद्भव प्रत्यय के परस्पर प्रत्यय उसको उदाहरण, जैसे औड़ा या औड़ी होगा तो पकौड़ा पकौड़ी ऐसा बनेगा। जा होगा तो भतीजा, अड़ा या रा होगा तो चमड़ा, ता है तो आता, पन है तो चुटपन, ये आपका इस तरह से उदाहरण स्वरूप। ला से अगल, वाला तो अपने वाला। इसके बाद आपका जो प्रत्यय देशज प्रत्यय की बात करते हैं, देशी शब्दों से बनता है। कड़ का घुमक्कड़, अड़ से अंधड़, आक से चटाक, आटा का खर्राटा, इयल से अड़ियल। अब इसके बाद जो अगला प्रत्यय हमारा आता है विदेशज या विदेशी प्रत्यय में अरबी फारसी प्रत्यय। आ का सफेदा, आना जुर्माना, ये देखिए लास्ट में लगता है। आनी जिस्मानी, इयत अंग्रेजियत, कार काश्तकार, खोर गमखोर, गर या गरी या गिरी तो कारीगर जादूगिरी। इस प्रकार से गार में मददगार, गा में चरागाह, घी तो बंदगी, चा में देगचा और ची होगा यहाँ पर तो बगीचा। इस प्रकार से जाद तो आलमजाद, ज्यादा से हरामजादा बन सकता है इस प्रत्यय को लगा के। जन्मा या जादी तो शाहजादी। और अगर अभी फारसी के और प्रत्यय को हम देखें यहाँ पर तो दा तो कानूनदा, दान तो इत्रदान और अगर दानी होगा तो चायदानी। ये उदाहरण स्वरूप हम बना सकते हैं। दार ईमानदार, नाक खतरनाक, तो बाज है तो चालबाज, यहाँ पर बाजी चालबाजी। ये प्रत्यय यहाँ पर आपका बांध दरबान, ये बांध जो है प्रत्यय साथ में पर बाद में लग रहा है। मंद तो अक्लमंद, साज तो घड़ी साज। फिर अंग्रेजी के भी दो प्रत्यय हमारे पास है, जैसे इज्म है तो कम्युनिज्म, नेपोटिज्म, कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म, बौद्धिज्म। और उसके बाद अगर ईस्ट है हमारे पास अंग्रेजी का प्रत्यय तो वो लगता है कम्युनिस्ट, मार्क्सिस्ट, इस बौद्धिस्ट। इस प्रकार का यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत होगा। आइए कुछ थोड़े बहुत इसमें हम एग्जाम्पल भी देख लेंगे कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, और क्वेश्चन एक दो हम करा देते हैं आपको और एग्जाम्पल, फिर उसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे अगले लेक्चर के लिए आगे कभी। तो ये हमारा पूरा प्रत्यय देखिए आज कंप्लीट हो गया है। प्रत्यय के जो हमारा सिलेबस था सफिक्सेस, ये पूरी तरीके से कंप्लीट है। एक आध क्वेश्चन हम आपको उदाहरण स्वरूप दिखाते हैं। उपसर्ग का प्रयोग, उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? शब्द के आदि में। इसमें शब्द के आदि में, शब्द के शुरू में उपसर्ग का प्रयोग होता है। प्रत्यय का अगर देख लें कि आपका प्रत्यय ये समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, क्वेश्चन मार्क, समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। जैसे लोग, लोग तो समूहवाचक है। अब यहां दिया गण तो मान्य गण, देवता गण, ये भी हो सकता है। और देखिए दिया है वर्ग, तो वर्ग एक ब्राह्मण वर्ग, पटेल वर्ग, उर्मी वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, तो ये हो सकता है। तो ये समूह में। लेकिन प्रेस, प्रेस के लिए आप क्या बोलेंगे? प्रेस समूह में नहीं है, तो प्रेस ही सही आंसर होगा। तो समूहवाचक प्रत्यय कौन नहीं होगा? प्रेस। अच्छा ये अब देखते हैं प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो जैसे विकल है, क्या विकल में प्रत्यय है? नहीं। अब जैसे अलग है, क्या अलग प्रत्यय है? नहीं। पुलक है, क्या पुलक प्रत्यय? आप लोग देखिए, आप पुलक है, क्या पुलक प्रत्यय है? नहीं। धनिक प्रत्यय है, हाँ इक प्रत्यय है। धनिक, धनिक में कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय है, तो धनिक होगा प्रत्यय। ध्यान देते रहिए आप, जो मैं आपको एग्जांपल बता दे रहा हूं कि प्रत्यय कौन है, प्रत्यय कौन है। ये प्रश्न था कि प्रत्यय कौन है। तो विकल क्या प्रत्यय है? नहीं, इसमें कहीं मिल ही नहीं रहा है। पुलक में प्रत्यय नहीं मिल रहा है, अलग में भी नहीं मिल रहा है, लेकिन धनिक इक, इक यहाँ पर इक प्रत्यय हमने पढ़ा था, तो आ गया इसमें। अब समूहवाचक प्रत्यय नहीं है, ये प्रश्न देखिए। लोग, लोग समूहवाचक है,
वर्ग भी समूहवाचक होता है, गण भी समूहवाचक होता है, लेकिन प्रेस समूहवाचक नहीं होता। प्रेस क्या है? समूहवाचक नहीं। अब प्रत्यय लगा हुआ है इसमें, कि प्रत्यय लगा हुआ है शब्द में, बताइए। प्रत्यय लगा हुआ है कहां? जैसे कि सागर, सागर में, नगर में। ये आपको इसमें तो कहीं दिख ही नहीं रहा, मुझे भी नहीं दिखा। और देखते हैं क्या दिया है। अगर मगर में, ऐसा भी एग्जाम्पल हमने नहीं पढ़ा। डिटेक्ट होना चाहिए ना इसमें प्रत्यय। अच्छा, जादूगर, जादूगर, तो जादूगर में प्रत्यय है। किसमें लगा है? जादूगर, इसमें प्रत्यय लगा है। अच्छा, अब और देख लेते हैं। कृत प्रत्ययों की हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? ध्यान दीजिए बच्चों, हिंदी में कृत प्रत्ययों की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, RORONRGS। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी? क्वेश्चन को फिर से सुन लीजिए। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या 28 है, ये याद रखिएगा। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या 28 है। अच्छा, कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं? ये तो हमने आपको बार बार चीट चीट के बताया है। कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब तक हमने कृदंत प्रत्यय आपको पढ़ाया बच्चों, तब तक इस प्रश्न पे हमने काम किया है। कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं? धातु के साथ। ध्यान रखिएगा, कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं। किसके साथ जुड़ते हैं? क्रिया के साथ, एकदम धातु के साथ ही जुड़ते हैं। कृदंत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय से बने शब्दों को तद्धितांत कहते हैं, और कृदंत प्रत्यय से बने हुए शब्दों को कृदांत कहते हैं। कृदंत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं? क्रिया के साथ जुड़ते हैं, ध्यान रखिएगा। और इक प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है? यहां ध्यान दीजिए, छोटी ही है। इक प्रत्यय का शब्द बनाना है। इक प्रत्यय का उदाहरण छाटिए। हम आपको बता रहे हैं क्या क्या हमारे पास क्वेश्चन है, अब इसमें से छाट के बताना है। इक प्रत्यय छोटी का लगने से बने हैं कौन सा पद? ये गलत है। पहला देखिए हमारे पास है दैविक। क्या दैविक में एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? हाँ। अगला उदाहरण देखिए, सामाजिक। क्या सामाजिक में एक प्रत्यय का प्रयोग किया हमने? हाँ, बिल्कुल किया है। इसके बाद अगला हमारे पास जो एग्जाम्पल है भौमिक। क्या भौमिक इस शब्द उदाहरण में हमारे पास इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? बिल्कुल, 100% भौमिक इक है। दैविक में भी इक है, साथ में पर बाद में, मतलब भौमिक तो इसमें इक भी है, दैविक इसमें भी इक है, सामाजिक में भी इक है। तो तीनों के तीनों एग्जाम्पल में हमारे पास यहाँ पे गिवन जो है इंफॉर्मेशन, इसमें इक प्रत्यय ही कंफर्म होता है। चौथा क्या लिया है? पच्चिक। प छतरी वाला छ बड़ी छोटी की मात्राओं का पच्छिक। पच्छिक, पछिक, इसमें देखिए इक नहीं आ रहा। दैविक, भौमिक, सामाजिक, इसमें बड़ी आ रहा है, इक आ जा रहा है। जबकि हमको छोटी ई का एक प्रत्यय चाहिए, तो पच्छिक में नहीं होगा एक प्रत्यय। इसका उदाहरण नहीं है, एक प्रत्यय से बना शब्द ये नहीं है पच्छिक। पच्छिक इस तरीके से इसका प्रोनाउंसिएशन आएगा, पच्छिक। और इसके बाद अगर हम देखते हैं तो प्रत्यय का बहाव में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? क्या बह प्रत्यय नहीं, क्या हाव प्रत्यय नहीं, क्या आवा प्रत्यय नहीं, बहाव। बहाव जो शब्द है, बहाव, 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 बहाव में कौन सा प्रत्यय यूज हुआ है?
आव प्रत्यय बिल्कुल सही, आव प्रत्यय यहां पर है, आवा नहीं है प्रत्यय यहां पर, हाव प्रत्यय नहीं है, बा प्रत्यय नहीं है, आव प्रत्यय है यहां पर बहाव में। आज का लेक्चर बच्चों यहीं तक। स्टडी हार्ड, गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड हार्डर एंड अचीव योर गोल। फ्री एजुकेशन वर्ल्डवाइड का प्लेटफॉर्म आप सभी लोगों को बराबर फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, अपने दोस्तों को, मित्रों को, और अपने जो भी एजुकेशनल कोलैबोरेटर है उनको आप बताइए हमारे चैनल के बारे में। फ्री एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है, अच्छे से अच्छे उत्कृष्ट लेवल के जो हम लेक्चर्स यहाँ पर फ्री हम पूरे रिसर्च मॉड्यूल में यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद यहाँ पर डिजाइन करते हैं जो कि बहुत ही इजी और सिंप्लीफाइड वे में आपके समक्ष हम प्रस्तुत करते हैं। आप लोग इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और भारी मात्रा में कॉम्टेरिया को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा एक और फेसबुक पेज है कॉम्टेरिया, और साथ में हमारा एक लीगल पेज भी है विदित चर्चा कॉम्टेरिया। फेसबुक पे दोनों को आप फॉलो कर सकते हैं। अगला लेक्चर देकर बच्चों आपके समक्ष हम फिर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी सिलेक्शन। नितरण का है अधिकारी तू, विद्यार्थी कर्मठ क्रांतिकारी तू। ये करता रण में शिक्षा का भेद, ये करता रण में शिक्षा का भेद, ये उन्मादों का प्रस्तुत अभेद। इस रण में स्थिर रहना है, ना तुम्हें कर्ण सा सहना है। इस रण में स्थिर रहना है, न तुम्हें कर्ण सा सहना है। इस महाभारत के तुम अर्जुन हो, इस महाभारत के तुम अर्जुन हो। तुम ही भीष्म, तुम ही द्रोण, तुम ही शिक्षा में, तुम ही हर एक कण में इस धरती के समाहित हो। तुम ही विद्यार्थी यहाँ पर अपना विकल्प प्रवाहित हो, अपना विकल्प प्रवाहित हो। अपने इरादों पर मजबूत रहें और कठिन निष्कर्ष और कठिनता से और बड़ी मजबूती से जमे रहें। निश्चित ही जीत आपकी होगी। भारी मात्रा में सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।